हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला से। इसके बारे में हम कुछ जानेंगे, जैसे कि हिंदी व्याकरण हमें क्यों आवश्यक है, किस लिए ज़रूरी है। पहले हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदी हमारे लिए क्यों आवश्यक है इतनी। हिंदी आजकल हमारे बोलचाल में हमारी राष्ट्रभाषा है कहने को तो हिंदी, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम इसे भूलते जाते हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज भी हमें जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं, किसी परीक्षा में बैठते हैं, तो हमें हिंदी की आवश्यकता होती है। अगर आप देखेंगे तो कहीं बहुत सी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर एकदम शुद्ध हिंदी बोली जाती है ना। तो ये हिंदी व्याकरण हमारे पढ़ाई का एक हिस्सा है जिसे हमें पढ़ना आवश्यक है और हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी की वर्णमाला जान लेते हैं पहले कि जैसे हिंदी जो है शब्द वो कहाँ से आया, या हमारे में जो हिंदी है वो कहाँ से शुरू हुई। तो आप देखिए, आपके सामने है हिंदी शब्द जो है वो फ़ारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। जिस प्रकार सभी दिवस मनाए जाते हैं उसी प्रकार हिंदी दिवस भी हमारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस एक होता है, जैसे हम विश्व स्तर पर भी मनाते हैं। ये तो हमारा हो गया हमारे देश के स्तर पर हिंदी दिवस। अब हम विश्व स्तर पर जो मनाते हैं, विश्व स्तर पर हमारा होता है 10 जनवरी को। विश्व स्तर पर हम 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये होता है मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो होता है वो हम 21 फरवरी को मनाया जाता है और हम तभी उसे सेलिब्रेट करते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा जो है वो कहाँ से आई, मतलब वो कहाँ से आई है, कहाँ से ली गई है। तो हिंदी भाषा का उसका जो बिल्कुल सही वाला क्रम है वो आप एक बार देख लें। इसमें हमारा ये शुरू हुई थी संस्कृत से। संस्कृत आई पहले, उसके बाद में हमारी पाली आई, जिसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पाली या पाली। और उसके बाद आती है हमारी प्राकृत। प्राकृत के बाद आती है हमारी अपभ्रंश। उसके बाद आती है अवहट, और सबसे बाद में आती है हमारी हिंदी। यानी कि अगर आपसे कोई हिंदी का क्रम पूछे, मान लिया आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और फिर उसके बाद हिंदी आती है, या कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो सही क्रम उसका यही होगा, संस्कृत, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश है, फिर अवहट है, और सबसे आखिर में हिंदी है। ये होता है हमारा हिंदी का आरंभ। यहाँ से हम हिंदी शुरू करेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ना। आज के लिए इतना ही। आपको इसका अच्छे से आपको देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।